मेरे पास जो है वो 4 तरह की प्रूफ टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। जो सबसे पहली टेक्निक है जो कहलाती है डायरेक्ट प्रूफ टेक्निक। ठीक है, प्रूफ होता क्या है पहले ये देखते हैं और फिर प्रूफ टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं जिसमें क्या होता है, आपके पास एफ लिखा होता है, फिर आपकी कोई स्टेटमेंट लिखी होती है, देन लिखा होता है, और फिर आपकी कोई स्टेटमेंट होती है। इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम प्रूव करना सीखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रूफ करने के आपके पास मल्टीपल मेथड है, जिसमें से सबसे पहला मेथड है जो कहलाता है डायरेक्ट प्रूफ मेथड, और फिर ये जो आपके पास नेक्स्ट दो मेथड है ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड। ठीक है। आप अभी सीखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये डायरेक्ट क्यों है और वो इनडायरेक्ट क्यों है, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी भी तब भी मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों है। और ये थर्ड आप जो आपका फोर्थ वाला प्रूफ है ये है प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस, जिसके अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करेंगे जो बाय कंडीशनल होंगे। ठीक है। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रूफ किया जाता है जो इफ और देन के फॉर्मेट में होती है, या जो बाय कंडीशनल होती है, यानी जिनके अंदर इफ एंड ओनली इफ होता है आपके पास। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को हम प्रूफ करना सीखेंगे। तो जो प्रूफ मेथड हम इस्तेमाल करें हैं वो है हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट प्रूफ आपके पास पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्मेट में आपके पास चीजें होती हैं, तो ये आपके पास स्टेटमेंट जो है ये पी इम्प्लाइज क्यू के ही फॉर्मेट में है। आपने क्या करना है, अभी टेक्निक जो हम सीख रहे हैं वो डायरेक्ट प्रूफ मेथड है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है, पी वाला पार्ट पिक करना है और जो भी ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको क्यू वाली साइड के इक्विवेलेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिखा है n इज इवन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल डेफिनेशंस को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले हम वो सीख लेते हैं कि इवन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर एक नंबर n इवन है तो आप उसे कह सकते हैं जी ये उसकी डेफिनेशन है 2k, यानी 2 का मल्टीपल। ठीक है, हर वो नंबर जो आपके पास 2 का मल्टीपल होगा वो इवन होगा। तो ये आपके पास इवन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। चलिए जी क्लास, मुझे बताएं आपके ख्याल में ऑड की डेफिनेशन क्या होगी। जी स्टूडेंट्स, क्या जो होगी ऑड की डेफिनेशन। मैम जो 2 पे मल्टीप्लाई नहीं होते। अच्छा, तो क्या लिख लूं, 3 के टू लिख के लूं, 5 माइनस के लिख वन। लूं। अच्छा, ये भी अप्रोच अच्छी है। जी n not स्टूडेंट्स, और कोई। equal to 2k. ठीक है, n जो 2 पे equals to डिवाइड नहीं k. N is not equals to 2k. होती, एन इज नॉट इक्वल टू 2 के। अच्छा जी। तो क्लास अगर व्हाट इफ अगर मैं ऐसे लिख दूं 2k+1, यानी ये हर भी ठीक इवन में है। एक जमा कर दें तो ऑड आ जाएगा, ऐसे ही है। हर इवन बिल्कुल। में एक जमा कर दें तो आपके पास ऑड आ जाएगा। चेक कर लें, अगर आप लेते हैं जी के लेते हैं 1, 1 into 2 2 होता है, यस 2 इवन है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से 1 के साथ ना लें या कोई भी और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 3 ले लेते हैं, 2 into 3+1, 2 into 3 6, 6+1 7, 7 इज ऑड। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप में से एक बच्चे ने -1 वाली चीज भी कही थी, तो बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन -1 के साथ नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो +1 के साथ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन मैंने नहीं दी, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो अगर एक स्टेटमेंट अगर n कहा गया है इवन है तो n है इक्विवेलेंट टू 2k, अगर n कहा गया है ऑड है तो n इक्विवेलेंट है 2k+1k। तो ये वो डेफिनेशन है जो बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने वाले हैं इन सब प्रूफ टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, ठीक क्लास, करें प्रूफ। तो क्या कहा गया है, कहा गया है n इवन है, तो n किसके इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, n आ गया इक्विवेलेंट 2k के। और ये 2k के इक्विवेलेंट आपने कैसे लिख लिया है, आपने लिखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन। ठीक है, ये आपने खुद से नहीं लिखा बल्कि आपने उसकी डेफिनेशन स्टेट की है। तो n इवन है तो n की जगह आ गया आपके पास 2k। तो ये मैंने यहाँ से ये पार्ट उठाया है, n इवन है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिख लिया n इज इक्वल टू 2k। अब आपने दूसरे वाले पार्ट को देखना है, n स्क्वायर इवन है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ कहा क्या कहा गया है, n स्क्वायर इवन है, तो इस इधर क्या कर लें, आप स्क्वायर ले लें। तो हम भी यहाँ यही करेंगे, हम क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम दोनों साइड से स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली मैंने इसका स्क्वायर ले लिया।
या एक स्टेप में मजीद कर लेती हूँ, 2k का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 4k स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है 4k स्क्वायर, लेकिन ये कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा कि ये नंबर जो है ये इवन है। तो हर चीज को अगर आपने इवन रिप्रेजेंट करना है तो आपने हमेशा उसको इवन की डेफिनेशन के अंदर ही रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये बन गया 2k स्क्वायर। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्या करें जी, इस 2k स्क्वायर को लेट कर लें t, लेट्स t इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो ये पास आपके पास क्या आ गया, तो n स्क्वायर आ गया आपके पास 2 t के इक्विवेलेंट, दैट इज एज बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन इवन। और आपके पास जो आपकी स्टेटमेंट है वो प्रूव्ड हो गई। तो देखिए कितना ही आसान है। क्या करना है, पहले लेना है जो भी आपको इस साइड पे बताया गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया है n इवन है, तो आपने n इवन की डेफिनेशन पिक की। फिर आपको कहा गया जी n स्क्वायर इवन है, तो आपने क्या किया, चूंकि आपको n स्क्वायर चाहिए था तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको, एक चीज का बस ध्यान रखना है, आपने क्या ध्यान रखना है कि इसको आपने जब भी रिप्रेजेंट करना है ना तो इवन की डेफिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हालांकि 4 कॉमन लिया जा सकता था लेकिन स्टिल 4 कॉमन नहीं लेना, 2 ही कॉमन लेना है, क्योंकि इवन की डेफिनेशन 2 के साथ है, 4 के साथ नहीं है। इस ब्रैकेट वाले पार्ट को आपने टी लेट कर लिया और ये बन गया आपके पास 2t, और जो कि आपके पास क्या है, इवन बाय द डेफिनेशन, और आपकी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई। तो कितना आसान है। कोई सवाल हो यहाँ पर जी क्लास, आपके कोई सवाल हो यहाँ पर? मैम नो ये जो मैम। आप ये 2k लगा रही हैं, k की जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते बेटा इसकी वैसे डेफिनेशन जो है वो के साथ ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाँ के अलावा भी लगाया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा स्टैंडर्ड में ही रहे। हैं? ओके मैम। जी क्लास, किसी और का सवाल हो यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चैन जी क्लास, ये एक और बहुत ही बेसिक सा सवाल देखते हैं कि अगर एन ऑड होगा तो एन स्क्वायर भी ऑड होगा। तो अगर एन ऑड है तो वापस से डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई है कि एन किसके इक्विवेलेंट है, तो एन इक्विवेलेंट है आपके पास 2k प्लस 1 के। तो इस स्टेटमेंट को भी प्रूव करके देख लेते हैं। मेथड लगा रहे हैं आप डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेथड लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते हैं। डायरेक्ट प्रूफ में आपने ये वाला एन वाला पार्ट, मतलब पी वाला पार्ट पिक करना है जो इफ के इमीडिएट बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एन ऑड है। एन अगर ऑड है तो एन बाय डेफिनेशन किसके इक्विवेलेंट है, 2k प्लस 1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, ये बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड कह सकते हैं। ठीक है जी क्लास, बताएं नेक्स्ट क्या करेंगे? एन स्केयर स्केयर लेंगे पर मैम दोनों साइड से। तो स्केयर ले लेंगे। जी क्लास, तो जैसे आपको देखा है क्या करना है, स्क्वायर ही लेना है। ठीक है जी क्लास, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। चाहे जी स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये बन गया एन स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास वो पूरा 2k प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने पहले लगाया था, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूलाज वही है जो बेसिक मैथ्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा 2k का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 1। सॉल्व कर लें तो ये बन गया 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। ठीक है जी क्लास, बताएं नेक्स्ट क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे जी मैम। बिल्कुल लेंगे तो कॉमन ही, लेकिन क्या कॉमन लेंगे? 2 मैम। मैम 4k कॉमन लेंगे मैम। के 4k। वन दोबारा को अलग सोच लें। करके मैम, वन को मैम अलग 2 करके लेंगे। मैम वन 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 को 2 अलग लेंगे। करके। अच्छा चले मैं 2 लिखती हूँ फिर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ। ये बन गया 4k स्क्वायर प्लस 4k
+1। ठीक है, फैक्टर्स तो बना क्या लेंगे मैम। चीज बेटा, इतना मुश्किल काम में नहीं हमने जाना। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ऑड बनाना है ना। आपको ये कहा गया है कि ये ऑड है, इसका मतलब है ऑड की डेफिनेशन में लाना है। तो यहाँ पर जो चीज आप कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, 2 क्यों है वो अभी आपको समझाती हूँ। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2k² + 2k, ये +1 ऐसे ही रहा। इसको एज ए टी लेट कर लें तो ये बन गया 2t+1, बन गया ऑड। जरा देखें इसको 1 मिनट और फिर जरा समझें और फिर मुझे पूछें कोई सवाल है आपको तो फिर मैं इसके ऊपर यस मैम, मजीद आपको यस बताती हूँ। मैम। यहाँ पे जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि आपने 2 ही क्यों कॉमन लिया है। बिकॉज मैम 2k+1 डेफिनेशन है इसकी और की। बिल्कुल, चूंकि 2 के साथ डेफिनेशन है हमारे पास ऑड की। अगर 2 के अलावा कुछ हम लेंगे तो हम उसको इस चीज के इक्विवेलेंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपकी चीज है वो आपके पास इवन ही होना चाहिए, और इवन के लिए 2 होता है, 4 नहीं होता। ठीक है, या कुछ भी उसके अलावा नहीं होता। तो क्लास समझ आ गई आपको यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछ लें। नो मैम। जी बच्चों, किसी का कोई यहाँ पर सवाल हो? नो मैम। नो मैम। मैम चले फिर मैं इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। मैम और एक्सक्यूज मी P मैम। भी होगा मैम? जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? मैम ये जो आपने भी बताया कि ये P इम्प्लाइज Q में आता है सीधा, मैम ये इसके अंदर हम्म। उस तरह क्यों नहीं आ रहा, जैसे हम Q को नोट क्यों कर देंगे, इस तरह ये स्टेटमेंट में चेंज क्यों नहीं आ रहा? बेटा अभी हम बेसिक डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद वो वाली चीजें जो अब आएंगी ना, जब हम नॉट लेंगे, वो एक और तरह की प्रूफ टेक्निक है, वो आपको वहां पे बताऊंगी। ठीक है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं और बेसिक में ऐसा ही है। ओके ठीक मैम। है, अगला सवाल आपको देती हूँ, फिर आप मुझे बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करते जाएं और फिर हम भी करते हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो है हमारे पास, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ क्या स्टेटमेंट है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। चलो जी, इफ n is odd then nq+5 is even। स्टेटमेंट है इफ n is odd then n³ + 5 is even। ठीक है जी क्लास, इसको प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीजें और भी बताऊंगी। पहले आप इसको देखें और मुझे बताएं कैसे प्रूव करेंगे, आपको क्या समझ आती है यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहाँ पर? मैम पहले तो n का क्यूब लेंगे और फिर उसमें 5 ऐड करेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा है, इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो ये लिख लें, क्योंकि जब आप मल्टीपल मेथड्स पढ़ लेंगे फिर आपके लिए मसला हो जाएगा ये किसी के लिए समझाना कि कौन सी टेक्निक जो है वो आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड आपने लगाया है। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली क्या लिखा हुआ है, एन ऑड है तो n इक्वल्स टू 2k+1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और ये आप कैसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपने ये प्रूव करना है कि n³ + 5 इवन है। तो आपने क्या करना है, आपने आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ n इन n³+5। ठीक है, तो n³ + 5 में इसको पुट कर दें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। तो ये n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो n³ + 5 आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n की वैल्यू यहाँ आ गई जो कि है 2k+1, इसका क्यूब और +5 साथ में। ठीक है जी क्लास, आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। और सॉल्व जो है वो आप कर रहे हैं, और फिर आप जब कर लेंगे तो फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवाती हूँ। फॉर्मूला है a³ + b³ +3a² +3ab²। इसकी क्लोज्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसी फॉर्म के साथ चल रहे हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्म के साथ कर लेंगे तो मसला जो है वो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक ही है जी क्लास।
तो आप करें कोशिश इसको सॉल्व करने की, फिर मैं भी आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो मैं साइड बाय साइड सॉल्व कर रही हूँ और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी क्लास, तो मैंने मेजरली कुछ नहीं किया, मैंने बस फॉर्मूला अप्लाई किया। 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और बाकी मैंने एज इट इज लिख लिया है, और +5 भी एज इट इज लिख लिया है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 के क्यूब +1 +3 2, नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12। ठीक है, 12 के स्क्वायर आ गया आपके पास, यहाँ आ गया 3 2 6 के आ गया आपके पास +5। ये आपके पास स्टेटमेंट बनी है। अब यहाँ पे 5 और 1 को बस ऐड कर लेते हैं, ऐड करके यही इसी स्टेप पे लिख लेती हूँ, ताकि आप नीचे वाले स्टेप में ये सीख सकें कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो ये इस तरह से बन जाएगा। मैंने इनको ऐड किया और ये ऐड बन करके मेरे पास आ गया है +6। ठीक है, अब बताएं क्लास क्या करें जी स्टूडेंट्स, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करें अब यहाँ पर? कॉमन। कॉमन लेंगे मैम। बिल्कुल लेंगे तो कॉमन ही, लेकिन क्या? कॉमन मैम 2। 2। मैम 2 कॉमन है। बिल्कुल 2 बिल्कुल ठीक हो गया। तो 2 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि इवन के लिए क्या जरूरी है कि वो 2 का मल्टीपल हो। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 4 के क्यूब +3 +6 के स्क्वायर +3 के, इस पूरी इंटरनल वाली चीज को टी लेट कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 2t। ठीक है, और 2t आपके पास क्या है, इवन है बाय डेफिनेशन। आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, आपकी स्टेटमेंट प्रूव्ड हो गई जी क्लास। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं, वो ये है कि आप चाहे अगर अभी तो हमने n की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, आप चाहते तो आप क्या करते हैं, आप दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करते हैं, फिर दोनों साइड पे 5 ऐड करते हैं, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड तरीका क्या था कि आप ये वैल्यू पकड़ते और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते, जैसे हमने किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी प्रूव हो गया। बस बेसिक से फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, बेसिक से मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, और आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको और बता देती हूँ, ताकि आप जो है मजीद थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ब्रॉड करके देख सकें, और वो ये है कि क्या कोई तरीका है कि आप ये देख सकेंगे ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ये वैलिड है या नहीं। तो बिल्कुल वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दी गई हो, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं, कि प्रूफ हो सकेगी या नहीं। तो तरीका बहुत सिंपल है। क्या कहा गया है, एन ऑड है तो कोई भी ऑड वैल्यू ले लें, लेट्स से 3। 3 एक ऑड नंबर है। क्या कहा गया है कि एन क्यूब +5 इवन होगा, इसका क्यूब एन क्यूब +5 कैलकुलेट कर लें, तो ये बन गया 3 क्यूब +5। 3 क्यूब होता है 27, 27 +5 32। 32 इवन है, यस। इसका मतलब है आपकी स्टेटमेंट जो आपको दी गई है ये बिल्कुल वैलिड है। अगला काम बस यही था कि आप इसको प्रूव करके देखें। ठीक है जी, एक दो सवाल और सॉल्व करेंगे और फिर जो है आपका क्विज स्टार्ट करते हैं। तो अगला सवाल मैं लिखती हूँ और आप मुझे सॉल्व करके बताएं कि कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी और फिर आपका क्विज स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो सवाल हम देखने जा रहे हैं, बस मुझे 1 मिनट दे, मैं लिख लेती हूँ। वो है चैन जी क्लास, इसको ट्राई करें। ये है इफ n is even then 3n + 2 is even। ठीक है, स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं ये मैं आपको चेक कर देती हूँ, प्रूफ आपने खुद करना है। n अगर इवन है तो n किसके इक्विवेलेंट आप ले सकते हैं, n इवन है तो n 2 ले लें। ठीक है, बेशक 20 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक इवन नंबर होना चाहिए। इसमें पुट करें 3 × 2 + 2, 3 2 6, 6 + 2 8। 8 भी इवन ही है, मतलब स्टेटमेंट वैलिड है, प्रूफ की जा सकती है। चले अब क्लास थोड़ा सा आप कोशिश करें इसको प्रूफ करने की, फिर मैं आपको प्रूफ करवाती हूँ।
जी स्टूडेंट्स, हो रहा है सॉल्व आपसे? यस मैम हो गया। चलें, ग्रेट। तो एक चीज से तो आप अग्री करेंगे कि हाँ, ये टॉपिक जो है रिलेटिवली आसान है, ऐसा ही है? मैम बाकी ज्यादा आसान थे। अच्छा यस। चलें। तो अगर आप इसको देखें तो किस तरह से सॉल्व करना है, मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो प्रूफ टेक्निक, डायरेक्ट मेथड ही लगा रहे हैं, ठीक है। n इवन है तो n बाय डेफिनेशन 2k आपके पास आ गया। 3n+2 के अंदर इसको पुट कर दें, तो 3 × 2k + 2, सॉल्व करें, 3 × 6k + 2, 2 कॉमन ले लें तो बन गया 3k + 1, 3k + 1 को लेट कर लें एज ए t, तो ये आपके पास बन गया 2t इवन। और स्टेटमेंट क्या हो गई है? स्टेटमेंट हो गया प्रूव्ड।